राजा युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया था कि भगवान, आप जब प्रसन्न होते हैं तो वैराग्य हो जाता है क्यों? ऐसा क्यों होता है? भगवान ने क्या कहा कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। यहाँ पर बहुत एक बड़े भक्त का ये कहना कि भगवान धन छीनते नहीं हैं। भगवान परम पिता, पिता ही नहीं, पिता के भी पिता, परम पिता। तो जिस प्रकार से कोई पुत्र पिता के आगे, मान लो ऐसा दो प्रकार का सुख हुआ। एक तो बच्चा के अनुकूल जो सुख है, भले ही उसमें उसका कुछ नुकसान हो रहा, एक हुआ जो भगवान या परम पिता या पिता ही कुछ दे रहा है। जैसे पिता क्या कहेगा कि तुम थोड़ा पढ़ाई करो, अच्छा सा कोई अच्छा काम करो, और जब वो अपने मनमानी के अनुसार सुख करेगा तो पिता उस समय में थोड़ा क्या कर देता है, डांट देता है, एकाध कुछ जो है सो उसको सजा भी दे देता है। तो ऐसे ही भगवान जो है, जो उनके परम भक्त हो जाते हैं, तो भगवान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए और संसार से विरक्ति हो, अपनी ओर आकृष्ट कैसे होंगे, कैसे वो भक्त होगा उनकी ओर आकृष्ट? वो तो संसार में लगा हुआ, उसका मन तो चित्त जो है सो संसार की ओर है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि उसका वो जहाँ जहाँ उसका मन लगा हुआ है उसको कमज़ोर करते हैं, और उससे क्या होता है, उसके सगे संबंधी ही उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। लेकिन फिर वह क्या करता है, फिर से वह प्रयत्न करता है, लेकिन भगवान फिर निष्फल कर देते हैं उसके प्रयत्न को। और बार बार असफल होने के बाद जब मन उसका विरक्त हो जाता है तो उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतुकी कृपा की वर्षा करता हूँ। अब भगवान कृपा करते हैं, मेरे भक्त का पहले तुम आश्रय लो। लक्षण तुम्हारा जो यही आएगा कि तुम मेरे भक्त का आश्रय ले, और मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। जबकि अन्य देवताओं के बारे में भगवान कहते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्यान्य देवताओं की आराधना आसान है, क्योंकि वे आशुतोष हैं, झटपट पिघल जाते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य भी दे देते हैं, लक्ष्मी भी दे देते हैं। लेकिन वह उसे पाकर क्या हो जाता है, रावण की तरह उच्छृंखल हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, उन्मत्त हो उठता है, और अपने जो वरदाता देवता है उनको भी भूल जाता है, उनका तिरस्कार कर बैठता है। अब परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं कि वरदान जैसे ही दे देते हैं बहुत जल्दी, भगवान के जो अन्य रूप लोग हैं, जो आशुतोष वगैरह हैं, तो वो वरदान देने में भी जल्दीबाजी करते हैं और शाप देने में भी जल्दीबाजी में। इसलिए देवताओं के पास जब भी जाओ तो बड़ा ध्यान रखना। प्रसन्नता उनका पाना जितना ही आसान है उतना ही जल्दी फिर वो जो है ना अप्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान वैसे नहीं है।
सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान वैसे नहीं हैं। और इसी के संबंध में सुखदेव जी ने एक प्राचीन इतिहास कहा परीक्षित जी से, उसको हम लोग सुने कि भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। प्रमादी हो जाता है ना, झटपट जो भगवान पिघलते हैं, भक्त को साम्राज्य या लक्ष्मी दे देते हैं तो उच्छृंखल हो जाता, प्रमादी उन्मत्त। और इसी के संबंध में ये कथा है। जो वृकासुर भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया और उसको वर दे दिए। फिर खुद भगवान शंकर संकट में पड़ गए। परीक्षित ने पूछा कि वृकासुर शकुनी का पुत्र था। कि वृकासुर था कौन? शकुनी का पुत्र। इसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी, बापे का बुद्धि बिगड़ा हुआ। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उसने पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है? उसकी भाषा ही देखो गलत है। कहता प्रसन्न होने वाला। कि तीन को जो देवता है, नारद जी आप बताइए हम कौन झटपट प्रसन्न हो जाए? तो परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देवर्षि नारद ने कहा तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। दोनों बात कह दिया नारद। रावण और बानासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी, बस इतना ही। स्तुति सुंदर होगा और इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बानासुर को, रावण को। बाद में रावण के कैलाश उठाने, रावण क्या किया? भगवान के कैलाश को उठा लिया। और बानासुर क्या किया? बानासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए। भोले बाबा को कितना संकट में डाल दिया। कह दिया बानासुर, रावण तो कैलाश से उठा लिया, अब बानासुर कह दिया कि मेरे नगर की रक्षा करते रहिएगा आप। भोले बाबा संकट में पड़ गए। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसने हवन करने, अग्नि में हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भींगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़ी से काट कर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, ऐसा होता अभी भी, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। अब देखो भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, प्यारे वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ, भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? परीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित,
उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। अब वृकासुर उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए। भगवान शंकर देखो, परंतु फिर भी वृकासुर उन्हें हमेशा पीछा कर रहा है। पीछा करते देखकर शंकर जी उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाशमय बैकुंठ लोक में गए। भोले बाबा वहां पहुंच गए। बैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति है जो सारे जगत को अभयदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। बैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे विकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, अब कैसा रूप पढ़ने में रूप है भगवान का स्वरूप। मूंज की मेखला, काला मृगचर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा कि शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप अस्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। इतना दूर से जो दौड़े हुए आ रहे हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूरी होती है। इसे अधिक कष्ट न देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? आप तो समर्थ हैं। इस पर हाथ दे दीजिएगा, हो गया। यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से का सुनाई। अब श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। देख लो, सुनो। आप नहीं जानते हैं क्या है शंकर कौन सा? नहीं जानते हैं? हम तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वह तो दक्ष प्रजापति के हिसाब से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। हे दानवराज सुनो, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ न बोले। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया
और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा मानो उस पर बिजली गिर पड़ा हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वृकासुर की मृत्यु से देवता ऋषि पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा कि देवाधिदेव, बड़े हर्ष की बात है, इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके। फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर, आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। हम लोग उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग को फिर से स्मरण कर रहे हैं कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च दाक्षिण्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम् त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुसुमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। भगवान की, शंकर जी की संकट से छुड़ाने वाली यह लीला जो कोई कहता या सुनता है, वो संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता। श्री नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अरे मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय हरि मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय।
शिवाकाराय। तो पहला जो मंत्र का पहला अक्षर है नमः, ये दोनों का हम लोग सुने। अब शिव, शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वो से सुनिए कि वशिष्ठ कुंभोदव भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै। अब सी वो हो गया यो शिवाय नमः शिवाय, यो बच गया। तो यो के लिए सुनिए, यो जो है यक्ष, यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ये 5 अक्षर का जो मंत्र है नमः शिवाय, 5 अक्षर हुआ। तो पंचाक्षरमिदं पुण्यं यह पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोली शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।